वैसे तो दुनिया में हजारों धर्म हैं, लेकिन ज्यादातर दुनिया 3 से 4 धर्मों में ही बटी है। और दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध धर्मों में से ही एक जैन धर्म भी है, जिसे दुनिया के कुछ सबसे प्राचीन धर्मों में से एक माना जाता है, जिसकी स्थापना आज से करीब 2500 साल पहले 500 BC में महावीर स्वामी द्वारा की गई थी, जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए राजपाट को छोड़कर तप और त्याग का मार्ग अपनाया था। तो आज के इस वीडियो में हम जैन धर्म के इतिहास के बारे में जानने वाले हैं और साथ ही हम जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी के जीवन के बारे में भी जानेंगे। महावीर स्वामी का जन्म प्राचीन भारत के 599 BC में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था, जो आज बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान एक काफी इंटेलिजेंट बालक थे, जिनकी सोचने समझने की क्षमता आम लोगों से काफी ज्यादा थी, जिसके कारण इनके ज्ञान और इनकी बुद्धि के चर्चे आसपास के राज्यों तक फैले थे। 5 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा गया। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन बाल्यकाल से ही वे आध्यात्मिक विषयों के बारे में अधिक सोचते रहते थे। महावीर स्वामी का बचपन काफी अच्छा बीता, क्योंकि वे एक काफी अमीर परिवार से थे। उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ और उनकी माताजी का नाम त्रिशला था। उनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय वंश के थे और उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छावी वंश के राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी जब बड़े हुए तो उनके परिवार ने बड़े होने पर उनका विवाह एक सुंदर कन्या यशोदा से कर दिया। महावीर बाल ब्रह्मचारी थे। भगवान महावीर शादी नहीं करना चाहते थे, पर माता पिता के जोर देने पर उन्होंने शादी कर ली। कुछ समय के बाद उनके घर में एक लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम प्रियदर्शना रखा गया। और जब प्रियदर्शना बड़ी हुई तो उसका विवाह जमाली नामक लड़के से कर दिया गया, जो महावीर स्वामी को बहुत मानता था और उनकी भक्ति करता था। जैन धर्म के अनुसार महावीर स्वामी जैन धर्म के 23 तीर्थकार थे, जिन्होंने 188 साल के बाद पृथ्वी पर जन्म लिया था। महावीर स्वामी जब 25 साल के हो गए, तब उन्होंने कई बार अपने भाई से एक ब्रह्मचार्य बनकर जीवन जीने की आज्ञा मांगी, पर उनके बड़े भाई ने उन्हें कुछ समय रुकने के लिए कहा, जिसके बाद 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेने के बाद महावीर स्वामी ने अपना घर छोड़ दिया और ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गए। महावीर स्वामी सबसे पहले कुम्हार गांव में पहुंचे और वहीं पर तप शुरू किया और आरंभ में 13 महीनों तक वस्त्र पहनते रहे। बाद में वस्त्रों को सुपूर्ण बालुका नदी में फेंक दिया। इसके बाद महावीर स्वामी हाथ में भिक्षा पात्र लेकर नग्न अवस्था में घूमने लगे और इस प्रकार उन्होंने अपनी कठोर तपस्या प्रारंभ की। महावीर स्वामी ने काफी लंबी यात्रा की, कई नई जगह देखी, लेकिन अंत में कुंड ग्राम के बीच होते हुए एक बगीचे में पहुंचकर अशोक वृक्ष के नीचे बैठ गए और तपस्या में लीन हो गए। कहा जाता है कि कुंड ग्राम के अशोक के पेड़ के नीचे महावीर स्वामी ने बिना कुछ खाए हुए 3 दिन लगातार तपस्या की थी। महावीर स्वामी 6 वर्ष बाद नालंदा गए और वहां पर उनकी मुलाकात मखली गोसाल नामक सन्यासी से हुई और कोलाग के पास पड़ित भूमि नामक स्थान पर दोनों ने कठोर तप किया। कई जैन धर्म के अनुसार अपने तपस्वी जीवन में महावीर लगभग पूरे जीवन काल निर्वस्त्र यानी बिना कपड़ों के रहे। महावीर स्वामी काफी शांत स्वभाव के थे और लोगों की उनके व्यवहार या बिना वस्त्र के रहने पर की गई प्रतिक्रिया पर वह ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उनका मकसद केवल ज्ञान प्राप्त करना था। जब वे ध्यान मगन रहकर इधर उधर घूमते थे तो लोग उन्हें बिना वस्त्रों के देखकर डंडों से पीटते थे, परंतु फिर भी उन्हें पलटकर वह कभी कोई जवाब नहीं देते थे और शांत रहते थे। कहा जाता है कि कई बार तो उन पर ऐसे हमले किए गए थे जिससे उनके शरीर से खून बहने लगता था, लेकिन उसके बावजूद ना तो वह उस जगह पर कोई पट्टी लगाते थे और ना ही कोई दवाई। इसी तरह इधर उधर घूमते हुए उन्होंने 12 सालों तक कठोर तपस्या की, लेकिन अभी तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। और जैसा कि मैंने बताया कि इस दौरान उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों द्वारा समाज में तिरस्कार सहना पड़ा। बिना कपड़ों के गांव में घूमने के कारण उन्हें ना तो कुछ खाने पीने के लिए दिया जाता था और ना ही उनका सम्मान किया जाता था। 12 सालों के ज्यादा समय के इस कठोर तपस्वी जीवन जीने के कारण
महावीर स्वामी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनके शरीर पर छोटे छोटे कीटाणु रेंगने लगे थे। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 12 साल 5 महीने और 15 दिन तक कठोर तपस्वी जीवन जीने के बाद 13वें साल में उन्हें वैशाख शुक्ल दशमी को रजु बालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनके आदेश और ज्ञान की बातें बहुत तेजी से फैलने लगी, जिसके बाद बड़े बड़े राजा उनके अनुयायी बन गए। जैन धर्म के ग्रंथों की माने तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को मनुष्य, देवता, जन्म मरण और इस संसार तथा अगले संसार का ज्ञान प्राप्त हो गया था। और कठोर तपस्वी जीवन जीने के कारण पहले ही उनका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल हो गया था, यानी ना तो उन्हें किसी दर्द का अनुभव होता था और ना ही किसी दुख या फिर सुख का। वह हर तरह के माहौल और अनुभव में एक से रहते थे और यही समय था जब उन्हें जिन तथा महावीर के नाम से पुकारा जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद शुरुआती 30 साल महावीर स्वामी ने अपने ज्ञान का प्रचार किया और जैन धर्म की शिक्षा बड़े बड़े राजाओं और लोगों में बांटी। जैन धर्म की स्थापना और प्रचार भी उनके लिए काफी मुश्किल रहा। उन्हें कई लोगों द्वारा विरोधाभास का सामना करना पड़ा, फिर भी वे अपने काम में लगे रहे और उन लोगों को जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में बताते रहे, जिसके बाद जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या काफी तेजी से बढ़ने लगी। पर फिर भी कई लोग जैन धर्म और महावीर स्वामी का विरोध करते थे, परंतु वे उनके दिल को अपने उच्च चरित्र और मधुर वाणी से जीत लेते थे। कभी भी उन्होंने अपने विरोधियों से ऊंची आवाज में बात नहीं की, बल्कि वह अपने विरोधियों से और भी ज्यादा प्रेम से बात किया करते थे और उन्हें जैन धर्म की शिक्षा देने का प्रयत्न करते थे। जैन धर्म के शुरुआती प्रचार में महावीर स्वामी ने प्राचीन भारत के कई बड़े राज्यों में जाकर इसका प्रचार किया। महावीर स्वामी ने पावा में सबसे पहले 11 ब्राह्मणों को जैन धर्म की शिक्षा दी और उन्हें 11 समूहों में बांटकर पूरे प्राचीन भारत में घूमकर जैन धर्म की शिक्षा लोगों तक बांटने को कहा। और उन्होंने खुद भी प्राचीन भारत के काशी, कौशल, मगध, अंग, मिथिला तथा वज्जी प्राचीन राज्यों में पैदल यात्रा की, जहां कई बड़े राजाओं ने जैन धर्म की प्रशंसा की और महावीर स्वामी के अनुयायी बन गए। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य तथा प्रथम विरोधी उनके दामाद जामिल बने और वैशाली के राजा चेतक, जो महावीर स्वामी के मामा थे, वह शिष्य बने और चंपानगर के राजा उद्दीवाहन भी महावीर स्वामी के शिष्य बने तथा उनकी पुत्री चंपा भी महावीर स्वामी के शिष्य बनी, जो प्रथम भिक्षुणी भी थी। जिसके बाद काफी तेजी से लोग जैन धर्म को अपनाने लगे और इस तरह पहले जिस तपस्वी को लोग डंडी और लाठियों से पीटा करते थे, अब वह महावीर स्वामी उनके लिए भगवान बन गए। 30 साल तक जैन धर्म का प्रचार करने के बाद 527 बीसी में केवल 72 साल की उम्र में प्राचीन भारत के पावा नामक स्थान पर महावीर स्वामी जी के जीवन का अंत हुआ। जहां महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, वह स्थान आज भी बिहार का हिस्सा है। कहा जाता है कि महावीर जी की मृत्यु कार्तिक कृष्ण दीपावली से एक दिन पहले हुई थी, लेकिन इस पर आज भी इतिहासकारों के बीच बहस होती है। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका धर्म फलता फूलता रहा और आज भी लाखों लोग जैन धर्म में विश्वास रखते हैं। जैन समाज के अनुसार महावीर स्वामी के जन्म दिवस को महावीर जयंती तथा उनके मोक्ष दिवस को दीपावली के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा को सबसे बड़ा माना जाता है। इसके अलावा हिंदू धर्म की तरह ही जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्म में भी विश्वास करता है। पर जैन धर्म की सबसे बड़ी सीख हमें शांत रहना सिखाती है, जिसमें कहा जाता है कि मनुष्य को हमेशा अच्छा और मीठा बोलना चाहिए और इंसान को अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि हमारी इच्छा ही हमें दुखी बनाती है। तो दोस्तों, यह था जैन धर्म का इतिहास। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं।